हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, झारखंड सरकार ने जमीन के म्यूटेशन को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए जियो टैगिंग सिस्टम लागू किया है। इसके तहत म्यूटेशन तभी होगा जब राजस्व उपनिरीक्षक खुद मौके पर जाकर जमीन का भौतिक सत्यापन करेंगे और वहीं से जीपीएस लोकेशन वाली फोटो अपलोड करेंगे। इसका उद्देश्य जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ा रोकना और रिकॉर्ड को और अधिक सुरक्षित करना है, लेकिन जमीनी सच्चाई जो है इससे परे है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जियो टैगिंग से रिलेटेड पूरी जो है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य के कई जिलों में अंचल अधिकारियों से बात करने पर यह पता चला कि कई जगहों पर ना तो पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है और ना ही तकनीकी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है। इसके बावजूद नई व्यवस्था को पहले ही लाइव कर दिया गया। रांची जिले में अधिकारियों को सिर्फ ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है, वह भी अधूरा दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट की धीमी गति और फोटो अपलोड करने जैसी तकनीकी समस्याएं भी काम में बड़ी रुकावट बन रही है। पलामू जिले में कुछ इलाकों में धीरे धीरे म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन वहां भी अधिकांश म्यूटेशन की फाइलें लंबित पड़ी है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक पर्याप्त प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता नहीं दी जाती, तब तक यह व्यवस्था अपेक्षित लाभ नहीं दे पाएगी। म्यूटेशन की समस्या सिर्फ एक दो जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड में हालात कमोबेश एक जैसे हैं। सभी जिलों में म्यूटेशन को लेकर आवेदन किए जा रहे हैं, लेकिन उनका निपटारा नहीं हो पा रहा है। आम लोग महीनों से जमीन के कागजात के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन काम पूरा अधूरा ही रह जाता है। आवेदन फंसे रहते हैं, फाइलें अटकी रहती है और अफसर खुद तकनीकी और प्रशासनिक उलझनों से फंसे हैं। सरकार की तरफ से स्थिति पर कोई ठोस पहल होती नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रशासनिक स्तर पर गहरी नींद सोई हुई है, जबकि जनता रोजमर्रा की जमीन से जुड़ी परेशानियों से जूझ रही है। राज्य भर के अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन की नई व्यवस्था ने कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई जगहों पर एक ही कर्मचारी को 2 से 3 हलकों की जिम्मेवारी सौंप दी गई है, जबकि एक एक हलका में 10 से 40 गांव शामिल होते हैं। इन हलकों में जाकर जमीन का मुआयना करना, फोटो लेना और फिर डेटा को ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड करना, इन सब कामों में समय के साथ संसाधनों की भी जरूरत होती है। लेकिन सरकार की ओर से ना तो कोई यात्रा भत्ता दिया जाता है और ना ही इंटरनेट की सुविधा और ना ही तकनीकी संसाधन मुहैया कराया जाता है। कर्मचारियों को अपने मोबाइल से अपने खर्चे पर डेटा अपलोड करना पड़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों पर सिर्फ बोझ बढ़ता जा रहा है और समाधान कुछ नहीं हो रहा है। अंचल अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने बुनियादी तैयारियों को दरकिनार कर जल्दबाजी में इसे लागू कर दिया। पहले रिक्त पदों पर बहाली की जानी चाहिए ताकि काम का बोझ संतुलित हो सके। फिर सभी कर्मचारियों को पूरी तरह प्रशिक्षण किया जाए। उसके बाद ही इस तरह की तकनीकी व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए, ताकि इसका नुकसान आम जनता को ना झेलना पड़े। हर जिले के उपायुक्त की बैठक में एक बात बार बार दोहराई जाती है कि लंबित म्यूटेशन के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। क्या उपायुक्तों को सच में मौजूदगी का हालात की जानकारी है, या फिर ये निर्देश सिर्फ कागजी बैठकों और दबाव के आंकड़ों तक सीमित रह गए हैं? सरकार की मंशा भले ही जमीन व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षा लाने की हो, लेकिन अधूरी तैयारी और आधे अधूरे सिस्टम के साथ कोई भी सुधार व्यवस्था बदल जाता है। फिलहाल झारखंड में म्यूटेशन का काम लगभग ठप है। हजारों मामले पेंडिंग है। जनता महीनों से चक्कर काट रही और सरकारी तंत्र चुप है। अगर हालात पर समय रहते गंभीरता नहीं दिखाई गई तो जियो टैगिंग व्यवस्था जमीन सुधार की योजना नहीं, बल्कि नए विवाद और जनता की नई मुसीबतों का कारण बन जाएगी। तो दोस्तों,
ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी ही जानकारी आपको मिलता रहे।